सबको गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग ध्यान दें। कैसा क्वेश्चन था आज का? ठीक था। आज कुछ क्वेश्चन तो लाजवाब है, अंत का कुछ क्वेश्चन अल्टीमेट है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज का सॉल्यूशन जो है वो है 26 से लेकर के 49। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बोल देता हूं, अभी जो आपका सीरीज चल रहा है ये संपूर्ण पिनाकल सीरीज चल रहा है और चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम जी? ज्योमेट्री। रात को 8 बजे ये आपका कैरियर प्लस प्लस यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर होता है। अगर लगे कि इससे आपको काफी फायदा हो रहा है तो प्लीज इसे दबा के शेयर कर दें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबी और डीसी एक दूसरे के समांतर है। एडी और बीसी ये है, लंबवत दूरी 8 है और एबी छोटा है डीसी से। ध्यान से हर एक लैंग्वेज को पढ़िए। एबी 15 है, जो छोटा किससे है सर? डीसी से। समलंब चतुर्भुज। एबी छोटा है किससे सर? डीसी से। अरे यस और नो? एबी छोटा है डीसी से। अच्छा, एबी की लंबाई है 15, एडी का लंबाई कितना है? 10 और बीसी का कितना है? 10 और बीच की लंबवत दूरी कितना है? 8। अब एक बात गौर कीजिए, इसको हम लोग ट्रेपेजियम नहीं कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला बराबर है। तो आपसे पूछ रहा हूं, ये 8 है और ये भी क्या है? 8। कर्ण कितना? 10। इस त्रिभुज में देखिए, ये कितना? 10, 8 कितना? 6। ये भी 6, ये 15, तो ये भी कितना? 15। तो परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप 15, 10, 25 और 10, 35 और 27। 35 और 27, 35 और 27 62। कितना होगा? 62। हाँ बोलिए सर। सबका क्लियर है? अब इन्हें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ओ एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है, ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी ये है, तो त्रिभुज का परिमाप। याद रखिएगा ध्यान से, ये थ्योरी है और रियल में ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई बिंदु है और वहां से तीनों भुजा का लंबवत दूरी दे दे, तो हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3 बराबर क्या होता है? हाइट। इन तीनों को जोड़ें, √3, 2√3 कितना हो गया? 3√3 और 5√3 कितना हो गया? 8√3। 8√3 बराबर √3/2 गुना क्या? भुजा। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा। तो बोलो ए का मान कितना? 16। तो पेरीमीटर 16 कितना? 48। सबका क्लियर है? अब आई नहीं क्लियर है? नहीं बोलेगा पाप लिखेगा रात में। क्या बजे? 8 बजे के बाद पाप लिखेगा, क्योंकि 8 बजे तो हम प्रीमियर होते हैं। ठीक है, इसको हम मेंसुरेशन में इसको भी पढ़ा चुके हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। तीनों वृत्त के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया, तो धागे की लंबाई सुनिएगा। धागा जब बांधेंगे तो ऐसे चिपकेगा कि नहीं धागा? तो कुछ भाग टच कर रहा है और कुछ भाग अनटच्ड है। अरे यस और नो? तो सटल और हटल, धागा बराबर सटल प्लस क्या? हटल। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1, 2, 3 सटल है कि नहीं? अरे बोलो मेरे भाई। 4, 5 और 6, 4, 5, 6 क्या है? हटल। अरे क्लियर है आप लोग का? अब एक बात गौर कीजिए, त्रिज्या कितना है? 6। ये 6, तो ये भी कितना? 6। ये भी कितना? 6। ये भी कितना? 6। तो बोलो ये अगर 12 है तो ये भी कितना? 12। तो हटल कै गो हटल है? 3 गो।
12 12 का 3 गो, 12 12 12 बरतिया कितना 36। और याद रखिएगा शटल का हमेशा 2 पाई आर होता है, चाहे 2 सर्कल सटा रहे या 3 सर्कल हो या 4 सर्कल हो या 4000 सर्कल हो, शटल की लंबाई हमेशा क्या होता है 2 पाई आर। शटल की लंबाई हमेशा कितना 2 पाई आर। और आर का मान दिया है 6, माने 36 प्लस 12 पाई। 36 प्लस क्या हो गया 12 पाई। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलता नहीं क्लियर? नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। दी गई आकृति में P Q R D E F, सुनते जाना, हमें किसका लंबाई पूछा PD, PD X। अच्छा PQ की लंबाई कितना दिला है 15, तो बोलो ये 15 माइनस एक्स हुआ कि नहीं। अब ये 15 माइनस एक्स तो ये भी कितना 15 माइनस एक्स, क्योंकि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होती है बराबर। ये x है तो ये भी कितना x। अब बोलो हट, अब बोलो सुनो। अच्छा QR की लंबाई कितना 11, QR की लंबाई कहाँ QR 11। अब सुनना, और PR की लंबाई कितना 13, ये पूरा 13। अब ये x है तो बोलो ये 13 माइनस एक्स हुआ कि नहीं। अरे क्लियर है? और अगर ये 13 माइनस एक्स तो ये भी कितना हो गया 13 माइनस एक्स। अच्छा इन दोनों का योग कितना 11, तो 13 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स बराबर 11। 2x बराबर 28 में 11 जाए तो 17, तो x का मान 8.5। सबका क्लियर है? अब एकदम पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन। तो वृत्त बाह्यतः P पर छूते हैं, छोटा वृत्त रहे या बड़ा वृत्त रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखा है AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, AB उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो AB पर टच कर रहा होगा। याद रखिएगा कि ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है 90। इसको मैं क्लास में कई बार प्रूव कर चुका हूं। तो एक बात बताइए, PAB ये 40, तो बोलो ये कितना होगा 50 है भैया। एक अकेला 90, तो ये दोनों मिलके भी क्या बनेगा 90, ये 40 तो वो कितना 50। सबका क्लियर हो चुका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये भी इसको VBI कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन में मैं VBI करवा दूं, इस क्वेश्चन को भी VBI कीजिए और इस क्वेश्चन को भी VBI कीजिए। कहीं एक जगह इन सब क्वेश्चन को जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा, डायरेक्ट उठ के आ जाएगा। ध्यान दीजिए ए बाबू, SMN का मान, ए चचा यहां ध्यान दे, अगर एकरा मान लियो अल्फा, मान सकते हैं कि नहीं, एकरा मान लिए बीटा। अच्छा इस त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना 180, पक्का ना। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस 54 बराबर 180, तो ये बचेगा 126। अरे क्लियर? अब बताइए इस त्रिभुज में भी तीनों कोण का योग कितना 180। अच्छा ये बीटा, तो ये 180 माइनस बीटा होगा कि नहीं, बीटा होगा। मैं ये एक चक्री चतुर्भुज है सर। किनकी यादों में है सर आप? किनकी यादों में है? कैसे बेटा होगा? सर ये एक चक्री चतुर्भुज है सर, और चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना 180, तो ये वाला होगा 180 माइनस बेटा। अब इस त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस 180 माइनस बेटा प्लस 68
बराबर 180। हैया कट गया तो अल्फा माइनस बीटा बराबर -68 हुआ कि नहीं? बोल मेरे भाई, हल कर। 2 अल्फा 16 में 8 गया तो 8 58, तो अल्फा का मान कितना? 29। ये 29 इसी का मान पूछा है क्या? 29। इसको VBI कर लीजिएगा, एकदम एनी हाउ आएगा हर एक एग्जाम में। PQ RS एक वृत्त की दो समांतर जीवा है, इस प्रकार है कि PQ 48 RS 40 है यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है। केंद्र के किधर है? विपरीत। PQ और RS, तो जब हम सेंटर से गुजरता हुआ लंब डालेंगे बेटा, तो ये 48 है तो कितना? 24। 40 है तो कितना? 20। तो त्रिज्या पूछ रहा होगा। एक बात याद रखिएगा, रुके, आसान तरीका बता दो। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 22। देखो 7 24 25 होता है कि नहीं? सही है कि गलत है हमरा पता नहीं, एकदम नहीं पता है, लेकिन 24 से बनने वाला एक ट्रिपलेट है 7 24 25। देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, और नहीं सही हुआ तो बनाएंगे। हाँ ठीक है, सही हो गया तो 2 सेकंड, और नहीं सही हुआ तो 2 सेकंड बर्बाद हुआ। तो एक बात बताइए, 24 से बनता 7 24 25, ये 7 तो ये 25, अब ये 25 से तो ये भी कितना? 25। अच्छा ये पूरा कितना है? 22। ये 7 तो कितना? 15। 15 20 25 भी एक ट्रिपलेट है कि नहीं? तो हम जो सोच रहे हैं सो सही है। त्रिज्या कितना? 25। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, वृत्त की 15 सेंटीमीटर लंबी चाप 24 डिग्री कोण अंतरित करके परिधि। तो सुना, आसान सा है। अरे परिधि टोटल कोण कितना अंतरित करता है? 360। तो 24 डिग्री बराबर 15 चाप, तो 360 डिग्री बराबर 225 चाप। सवाल बनाने ने इतना उतना टाइम है ना तेरे? अच्छा सीखे लाया है कि पढ़ा हुआ लाया है? वैसे करेगा तो टाइम लगेगा, सीधा सीधी। अरे सर चाप भी तो परिधि का टुकड़ा है ना जी। तो 24 डिग्री में इतना बड़ा, तो 360 डिग्री में इतना बड़ा, उसी को तो परिधि कहते हैं। अरे क्लियर? हाँ ठीक है, सुनिए इधर, ऐसा ऐसा शॉर्टकट देंगे मन खुश हो जाएगा। हमको वक्त दें। एक मजेदार थ्योरी आप लोग को पढ़ाएं, बोलता नहीं पढ़ा दें पक्का। ऐसा थ्योरी दे रहे हैं जो जिंदगी में ना देखा होगा ना सुना होगा, और उससे अच्छा आपको कुछ लगेगा भी नहीं। इसका एरिया -3 2 5 4 7 -6 -5 4। अरे क्लियर है? अब किसी को ओरिजिन बना दो, किसी को ओरिजिन बनाने का मतलब 0 0 बना दो। अगर मैं इसको 0 0 बनाना सबसे आसान होगा। कैसे? 5 4 घटा देंगे, तो अगर हम इसमें 5 4 घटाएंगे तो सब में 5 4 घटेगा, तो 5 4 सब में घटाए, सब में घटाए, ये कितना बनेगा? 0 0। ये कितना बनेगा? -8 -6 और -2। अरे क्लियर? इसमें घटेगा तो कितना? -10 -8, और इसमें 2। अरे क्लियर? अब पूरन का किलो तेल लिया। अब ऐसा 2 ट्रायंगल बनाओ जिसमें ये शामिल है 0 0, एक इधर वाला और एक इधर वाला। अरे क्लियर है? अब दोनों का एरिया निकालो। तो यहां पर क्या नियम लगाना? ABCD। तो क्या है सर? ABC, तो AD - BC, तो AD का मान कितना? 64,
और एडी का मान कितना 64। अब बीसी का मान कितना 20, और बीसी का मान कितना 20, हटा दो, -20 नहीं 20 है बटे 2, यानी हो गया 22। अब इसमें देखें ये वाला खत्म है तो ये दोनों को बीच देखो, एडी माइनस क्या बीसी, तो एडी का मान कितना, ये बोलता ना कितना -16। अब बीसी का मान कितना 100, -100 बटे 2, 58 और -58 ना। लेकिन क्या एरिया कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, निगेटिव हटा दो, तो पूरा का एरिया चतुर्भुज एरिया 22 + 58 बराबर कितना, कितने लोग अच्छे समझे। कुछ नहीं करना है, किसी एक को ओरिजिन बनाएं और क्या घटा करके या जोड़ करके ओरिजिन बनाए हैं वो सब में घटा दें या सब में जोड़ दें। अब ओरिजिन वाला इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में है, तो इस ओरिजिन को हटा दो, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों वर्टेक्स बचा, तो बचा कि नहीं, ए बी सी डी, एडी माइनस बी सी बाई 2, इसमें भी ई हट गया तो ये दोनों बचा, तो एडी माइनस क्या बीसी बाई 2। इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं हो सकता है, सबसे शॉर्टकट। फिर मैट्रिक्स मेथड सीखिए, नया आ रहा है तो सीखिए ना, रात में 8 बजे प्रीमियर होगा, देखिए कैसे देखो सीपीबी कितना है 100, सेम क्वेश्चन है नोट्स का। अगर मैं इसको मिला दूं तो किसी भी चाप के द्वारा सेंटर पर 100 तो परिधि पर कितना 50। अरे क्लियर। अब सुनो, इस चाप के द्वारा परिधि पर देखो, ये एक 50 है तो ये 130 हुआ ना जी। अरे क्लियर है। तो परिधि पर नीचे की तरफ 130, तो यहां पर कितना होगा 260, और ये 260 तो ये कितना 100। सेम क्वेश्चन नोट्स का है। और अब देखिए कब पूछा गया 2022। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP में, सुनना इधर, MNP में MNMP 16√5 16√5, NP है 32, तो वृत्त की त्रिज्या है, और एक वृत्त देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बनाया गया है। ए लड़का, ये एक वृत्त में बनाया गया है, तो बताओ इस त्रिभुज के लिए ये परिवृत्त है कि नहीं है, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है ABC बाई 4 डेल्टा, कैपिटल R ABC बाई 4 डेल्टा, 16√5 16√5 और 32 बटे 4 डेल्टा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का शॉर्टकट क्या बताएं, ये 16√5 है, 16√5 है, तो लंब डालेंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या बराबर, अरे बराबर ना, कितना कितना 16 16। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आधार, 16 16 कॉमन, तो कर्ण में कितना बचा 5, आधार में कितना 1, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां 4 4 का रूट कितना 2 32। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेसवा कितना है 32, हाइट भी 32, 16 गेलो 32 भी गेलो, 16 25 80, 80 बटे 4 कितना 20। सबका क्लियर है, सबका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। त्रिभुज ABC में D और E BC पर ऐसे बिंदु हैं, D और E इस प्रकार हैं कि AD बराबर AE,
AD बराबर क्या भैया, ए। ध्यान से सुनते जाना। कौन बेड बराबर कौन CAE, कौन बेड बराबर कौन CAE। अरे ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, वेट करो। अब ध्यान दीजिए, AB का मान 2P + 3, BD का मान 2P, AC का मान 3Q - 1, CE का मान Q, CE का मान Q, CE का मान क्या है सर, Q। तो हमें पूछ रहा है सर, हमें पूछ रहा है P + Q का मान। हेलो, बोलिए, कॉल करता हूँ कोई जरा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। तो बताइए ये दोनों भी परस्पर आपस में क्या होगा, बराबर। नहीं होगा या नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं 2P + 3 बराबर 3Q - क्या, 1। अच्छा बताइए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो 2P बराबर क्या, Q। तो 2P की जगह लिख दिए Q, इसको उधर करो, इसको इधर करो, तो बनेगा 2Q बराबर 4। तो Q का मान कितना, 2। अरे Q का मान कितना, 2। Q का मान हो गया 2। तो P सुनो, तो P जो होता है 2P बराबर Q है कि नहीं। तो P का मान कितना, 1। P का मान कितना, 1। P का मान 1, Q का मान 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3। हाँ मैं बताता हूँ, परेशान मत होइए, हम हैं तो गम मत कर। एक बात बताइए, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, ये भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर। कभी कभी क्या है ना, कुछ जगह कॉमन सेंस, एक क्वेश्चन आ जाएगा, वहां मैं दिखाऊंगा कि हम लोग को क्या क्या कॉमन सेंस लगानी चाहिए, ठीक है। हर चीज आपका यहां पर दे दिया रहेगा ऐसा नहीं है, आपको देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा सर, सीधा सीधी। एंगल अगर बराबर हो तो सिमिलरिटी, ASA SAS SSS RHS रहे तो क्या, सर्वांग समता। अच्छा आप कंफ्यूजन दूर करना, चल ध्यान दे। O केंद्र वाले एक वृत्त में AC BD दो जीवाएं हैं, आगे बढ़ने पर AC और BD E पर मिलते हैं। ध्यान से, AC और BD एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, E पर। AC और BD, अरे AB व्यास है, AB क्या है, व्यास। ये फिगर गलत हो गया, फिगर गलत हो गया। AB व्यास है, AB क्या है सर, व्यास। और AC और BD, AC और कौन सर, BD कहां पर काटा, E पर। क्या डिग्री, 36। तो DOC ये पूछ रहा है, DOC ये पूछ रहा है आपसे, छोटी छोटी और कुछ मोटी मोटी बातें पूछ रहा हूं, सुनते जाइएगा। एक बात बताइए, ये दोनों आपस में क्या है, तो बोलो ये एंगल आपस में, तो बोलता नहीं, बराबर होगा कि नहीं। एक स्टैंडर्ड केस ले लेता हूं कि ये कौन और ये कौन बराबर, स्टैंडर्ड केस हो सकता है। अगर नहीं मानिएगा तो कैलकुलेशन बड़ा होगा। एक त्रिज्या है तो यहां पर त्रिज्या है, इसके लिए ये दोनों बराबर है, ये अलग है, ठीक है। तो अगर ये भी थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। इस बड़े वाले त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना, 180, थीटा थीटा 36 बराबर 180। तो थीटा का मान 72, थीटा का मान कितना, 72। अरे होगा जी, तो बोलो 72 और 72 कितना, 144, 144 तो बचा कितना, 36, ये भी 36।
तो 36 36 कितना 72, तो बोलो 180 माइनस 72 बराबर कितना 108। सबका क्लियर है? अगर आप दोनों को बराबर नहीं मानेंगे तो अल्फा और बीटा मानिएगा तो भी आंसर आएगा। ये अल्फा तो ये भी क्या अल्फा, ये बीटा तो ये भी क्या बीटा। अरे हाँ कि ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस 36 बराबर कितना 180, तो अल्फा प्लस बीटा 144। अरे हाँ कि ना? अच्छा, इस कोण का मान होगा 180 माइनस 2 अल्फा, इस कोण का मान होगा 180 माइनस क्या 2 बीटा, और इस कोण का और इस कोण का योग कितना 180। वहां पर डायरेक्ट मान पुट होगा, आंसर आ जाएगा। अब करके देखिए। लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड केस लेना चाहिए। दो वृत्त बाहर से P पर स्पर्श करते हैं, RS P और Q पर वृत्तों को स्पर्श करने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये RS है जो कि P और कहां पर Q पर स्पर्श करते हैं। लिखा है TPQ है 42, ये कितना डिग्री, ये बोलते हैं कितना TPQ 42, तो बोलो ये दोनों कोण मिलकर के भी 90 होगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 48। यही पूछ रहा होगा, पढ़ने नहीं वही पूछबे कर रहा हूं। 3 गो एंगल है, एगो दिल है, एगो दिया है, एगो 90 है, तो तीसरा पूछेगा। और सेम क्वेश्चन में VVIP बताया था कि नहीं। नेक्स्ट, AB केंद्र O वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। AB O केंद्र वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है AB। फिर लिखा है C लघु चाप A और B पर एक बिंदु है। लिखा है A और B पर स्पर्श रेखाएं P पर मिलती है। ठीक है, ACB कितना 108, तो APB ये पूछ रहा है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। ये लड़का ध्यान दो, बदमाशी कोई मत कर। सेंटर से स्पर्श रेखा को मिलाएं तो कै डिग्री का कोण 90। अरे क्लियर है कि नहीं? और एक बात बताइए इसे सर, कौन सी रचना कर रहे हैं सर, ताकि मैं एक चक्री चतुर्भुज बना दूं। क्या बना दूं सर? चक्री चतुर्भुज। बिना चक्री चतुर्भुज बना करके भी सवाल को बना सकते। ये 108 तो ये कितना 72। क्या है भैया? चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग कितना 180। अब ये 72 तो ये कितना 144। अरे ना जी, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कै डिग्री, ये भी त्रिज्या कै डिग्री 90। तो इस चतुर्भुज को देखो, ये दोनों मिलके 180 डिग्री हुआ कि नहीं, तो ये दोनों मिलके भी कितना होगा 180। बोलो कै डिग्री 36। सबका क्लियर हो गया? अब आई नहीं क्लियर हो गया? ये एक लाजवाब सवाल है। कितने लोग इसको बनाए, बना लिए हैं? हो रहा है, रास्ते में है? कुछ नहीं प्यार हो रहा है नहीं जी। त्रिभुज ABC में M भुजा AB का मध्य बिंदु है। ABC में M AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों बराबर है। त्रिभुज ABC के अंदर में N एक ऐसा बिंदु है, CN कोण का समद्विभाजक है। CN कोण का समद्विभाजक है। CN लंब NB, CN लंब क्या है NB,
अरे CN लंब क्या है? NB। PC है 10, AC है 15, तो MN की लंबाई। एक बात बताइए ध्यान से, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, अगर मैं, रुकिए ना, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो NA मेरा 90 डिग्री है, तो NEO कितना डिग्री है? 90। अरे क्लियर? ए बोलता ना क्लियर? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को देखिए, ये दोनों कोण आपस में, और ये दोनों कोण भी आपस में क्या है भैया? ये कोण समद्विभाजक है। क्या भैया? कोण सम। तो बताएं ये कोण भी इसके क्या हो जाएगा? बराबर। तो 90 के सामने का भुजा 10, तो यहां भी 90 के सामने का भुजा कितना होगा? 10। सुनिएगा, ये सर्वांग भी है। बोलो काहे? सुनो सुनो, 3 कोण बराबर है और एक भुजा क्या है? कॉमन है। मैं बताया था कि अगर किसी समरूप त्रिभुज में कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो वो सर्वांगसम हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वांगसम, कन्ग्रुएंट हो जाता है। मतलब 90 के सामने 10 है, तो 90 के सामने कितना है? अब पूरा कितना है? 15। तो बचलो कितना? 5। अब अगर मैं इस मध्य बिंदु को मिला दूं यहां से, तो अब आप इस ट्रायंगल को देखें, अब आप इस ट्रायंगल को देखें बेटा, ये अगर मध्य बिंदु है तो ये भी कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु ही होगा। और यहां थेल्स प्रमेय लग जाएगा कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी की क्या होती है? आधी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक लाजवाब क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है और अपनी तरह का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है, P भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, BP PC 1 2 है। ये और सुंदर क्वेश्चन, ABC एक समबाहु त्रिभुज है और P इस प्रकार है। यहां सुनते जाना कि BP और PC क्या रेशियो में है? 1 और 2। सुनो, 1 टोटल कितना है? 3√7 है जी। ये 1 है, ये 2 है, तो 3 का मान 3√7, तो 1 का मान कितना? √7। तो ये बन जाएगा √7, ये बन जाएगा 2√7। अरे सबका क्लियर है? एकदम पक्का? नेक्स्ट, ये समबाहु त्रिभुज है, हमें किसका माप पूछ रहा है? AP का। AP। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ये इसका लंब है कि नहीं? और ये समबाहु त्रिभुज का हाइट है, और समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है √3/2 गुना भुजा 3√7, 3√21 बाई कितना? 2। अरे 3√21 बाई क्या? 2। अब इस त्रिभुज को देखें, ये लंब है, और बताइए समबाहु त्रिभुज पे जब हम लंब डालते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर। अरे क्लियर है? ये पूरा है 3√7, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3/2 √7 होगा कि नहीं? बोलो मेरे भाई। तो बताओ इसका माप, इसका माप, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? अरे बोलो, समकोण त्रिभुज है। लंब कितना है? 3√21/2। और सुनो, और ये वाला कितना है? सुनो सुनो ना, ये √7, ये कितना है? √7, और ये है 1.5√7। ये कितना है? 1.5√7। तो यहां से यहां का जो पोर्शन होगा ये आधा √7 होगा कि नहीं? नहीं समझ में आया? सब लोग बोलो, पूरा कितना? जो नहीं बोले पाप लिखेगा। पूरा, आधा, 1.5√7। ये कितना? √7, तो ये कितना होगा? 0.5√7। अरे क्लियर? आधा √7।
अब देखो लंब दिया, आधार दिया, तो कर्ण निकलेगा कि नहीं। अब बताओ इन दोनों में कॉमन हाफ हाफ है, हाफ लिख दिए। अच्छा √7 कॉमन है कि नहीं, तो √7 लिख दिए। कॉमन लिए तो यहां से 1 बचा और यहां क्या बचा, √3। अरे नहीं जी, तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर, तो लंब कितना बचा, अरे लंब कितना बचा 3√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 1 स्क्वायर, 27 और 1 कितना 28, हाफ √7 इंटू √28 मैंने 2√7 बराबर 7। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, गजब बढ़िया क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का बेस्ट क्वेश्चन में से। आगे बढ़े। आप लोग एकदम मुरझा गए नहीं जी, आप लोग को लगता है सुबह से तो पढ़ रहे हैं, तो आप कभी टीचर को भी सोचो सुबह से तो पढ़ा रहा है, आप तो बैठे हैं, टीचर तो खड़ा खड़ा है, लगातार मुंह से गोली ही निकल रहा है, वो कितना मेहनत कर रहा है, आप कैसे थक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपके पास एडवांटेज है वो है आपका एज, आप लोग अभी सबसे बेस्ट अवस्था में हैं, इससे बढ़िया जिंदगी का कोई अवस्था ही नहीं होता है। आप लोग अभी पहाड़ पर की नदी हैं, जो रास्ते में आ जाएगा उठा के ले जाएंगे, और हम लोग हैं ना, हम लोग अभी पठार का नदी हैं, हम लोग पठार के नदी हैं। हाँ ले जाएंगे लेकिन उतना तीव्र अवस्था में नहीं ले जा सकते। अब ऐसा नहीं कि एकदम खत्म मैदानी भाग का नदी नहीं बने हैं अभी तक पठार की नदी है हम लोग, तो आपकी एनर्जी हमसे कई गुना अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है कि दो भुजाओं का योग 16 हो। कितने लोग इसको बनाए, आशा करते हैं कि क्रोश न बनाओ। 100% किसी से नहीं बना होगा, गारंटी। ए लड़का ध्यान दीजिए। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये दोनों आपस में बराबर। एक तो ये केस हो सकता है, ये 8 और ये 8, देखो 16 हुआ कि नहीं, इसका मान लीजिए ए। माने एक तो ये पॉसिबल है कि बराबर भुजा का योग 16 हो, अरे बोलो मेरे भाई। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि इन दोनों भुजा का योग 16, अरे हो सकता है कि नहीं। अगर ये ए तो ये कितना बन जाएगा 16 माइनस ए, और अगर ये ए तो ये भी क्या हो जाएगा ए। एक पॉसिबिलिटी है कि बराबर भुजा का योग 16, और एक पॉसिबिलिटी है बराबर जो बराबर नहीं है उसका योग 16। अगर ये ए तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस ए। अब एक शर्त बताया कि किसी भी भुजा का मान अन्य दो भुजा के अंतर और योग के क्या होता है बीच में। अरे बताए हैं तो बताओ ए का मान होगा, इसमें ये घटा तो 16 माइनस 1 कितना हो गया 15। उसी प्रकार किसी भी भुजा का मान अन्य दो के अंतर, अन्य दो के क्या अंतर 16 माइनस 2a और योग के बीच होगा। किसी भी भुजा का मान अन्य दो के अंतर और योग के क्या होता है बीच। पहले इसको सेटिस्फाई करो। 16 लेस देन 3a तो 16/3 a या 5a, और इसको देखें यहां से आता है a 16। जब इन दोनों को मैं सेटिस्फाई करूंगा तो 5a और यहां क्या आ जाएगा 16। तो इन दोनों में a का मान क्या क्या पॉसिबल है। 16 में 5 गया तो कितना 11, 11 में से 1 गया तो कितना 10। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं क्या a का मान यहां पर 8 कभी पॉसिबल है। अब आई नहीं है, a का मान कभी 8 पॉसिबल है। अगर 8 पॉसिबल करेंगे तो यही शर्त आ जाएगा ना। 8 पॉसिबल नहीं मतलब एक और पॉसिबल नहीं है, तो बचा यहां कितना 9, 15 और 9 कितना 24। ये है आपका, यहां पर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो है।
इन दोनों को मैं सॉल्व किया तो a का मान a ग्रेटर क्या हो गया 5 के, और यहां से a लेस हो गया किससे 16 से। अब इन दोनों को मिलाया तो a का मान 5 से बड़ा और 16 से क्या छोटा, तो इन दोनों के बीच कितने हैं 10, इन दोनों के बीच कितना 10, -1 क्यों किए 8 के लिए, तो हो गया 9, 9 और 15 कितना हो गया 24। सबका क्लियर। नेक्स्ट अरे तेरी का, दो भुजाएं हैं कि ए बी बराबर 24 है तो कितने त्रिभुज संभव है, पूर्णांक होगा। और ये पकाऊ सवाल है तो इजी। अच्छा ए बी का मान 24 है तो पॉसिबल है ये एक, तो ये कितना 24, दो तो कितना 12, 3 तो 8, 4 तो 6, अब 6 से 4 देना जरूरी नहीं देना। अच्छा एक भुजा एक दूसरा 24, तो इसका जो मान लाई करेगा इन दोनों के अंतर और योग के बीच लाई करेगा कि नहीं, तो 23 और किसके 25। अब एक भुजा 2 और दूसरा 12, तो इसका जो मान लाई करेगा वो इन दोनों का अंतर और योग के बीच होगा कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। तीसरा शर्त है ये 3 और 8, तो a का जो मान लाई करेगा अंतर और योग के बीच करेगा कि नहीं। और चौथा 4 और 6 है तो इसका जो मान है 2 और 10 के बीच लाई करेगा कि नहीं। यहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे, यहाँ कितने बनेंगे, 25 में से 23 गया तो कितना 2, 2 में से 1 गया तो कितना 1, 14 में 10 गया तो कितना 4, 4 में से 1 गया 3, 11 में 5 गया तो कितना 6, 6 में 1 गया तो कितना 5, 10 में 2 गया तो कितना 8, 8 में 1 गया तो कितना 7, 7 16। हाँ बोलो क्या, दोनों के बीच लेना है, और जब बीच की बात होता है तो 1 माइनस होता है, जब दोनों काउंट होता है तो 1 प्लस होता है। कल आप थे, कल टेस्ट में थे, कल ये थ्योरी दिए थे कि नहीं, जब दोनों एंड काउंट हो तो +1 होता है और एंड को काउंट नहीं करते हैं तो क्या होता है -1 होता है। छोटा भुजा का, छोटा भुजा का, और ये भी एक तरीका है, पक्का हो सकता है, होगा। त्रिभुज एबीसी में एडी एक माध्यिका है, ई एफ और जी एडी, देखो त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, देखो ई एडी का मध्य बिंदु है, ई किसका मध्य बिंदु है एडी का। तो एक बात बताओ, अगर ई 4 तो यो कितना 4, कुछ मान रख दो, अरे कुछ मान रख दो, 4, 100, 25, 28, 36। एफ जो है एई का, एफ किसका मध्य बिंदु है एई का एफ, तो बोलो कितना कितना 2 2, और जी किसका मध्य बिंदु है डी का, डी, तो कितना कितना हो गया 2 2। तो त्रिभुज बी एफ जी, त्रिभुज बी एफ जी, बी एफ जी, एक बात बताइए, ये सुनो सुनो, 1 2 3 और 4 आपस में क्या है बराबर, मतलब इसका एरिया अगर a तो इसका भी कितना a, इसका भी a, इसका भी a, क्योंकि बेस अगर बराबर है तो अगर हम सेवियन खींचते हैं तो सब त्रिभुज का एरिया भी आपस में क्या होता है बराबर। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अच्छा सुनो, ये इसका मध्य बिंदु है ना जी, और इधर का एरिया 4a है, तो इधर का एरिया भी कितना होगा 4a। तो एबीसी का एरिया हो गया 8a, और बीएफजी का एरिया, बीएफजी का एरिया, बीएफजी, बीएफ और जी का एरिया कितना 2a। तो बोलो इसका चौथा भाग है कि नहीं, अरे कौन सा भाग है चौथा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अरे सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट 43,
एक त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी से क्रमशः डीईएफ लंब के पाद हैं, ठीक है। यदि कोण बीईडी और कोण बीएफई इतना इतना है तो ईबीएफ, सुनना, यहां देखना, एबीसी से लंब के पाद ई, अब बी से क्या है जी, बी से क्या है ई, और सी से कौन है भैया एफ, सी से कौन है भैया एफ। आज यही एंड भी करेंगे टेस्ट कल, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक बात बताता हूं, लिखा है बीईडी, कौन सा ट्रायंगल भैया बीईडी, बी कहां है बीईडी 24, और लिखा है पीएफई, पी कहां पर है बीएफई, ये कितना बाबू 110, जब ये 110 ई 90 तो ये कितना हो गया 20। एक थ्योरी आज देता हूं, बहुत बढ़िया थ्योरी, थ्योरी है, थ्योरी क्या है कि अगर हम लंब समद्विभाजक बनाएं, लंब समद्विभाजक नहीं परपेंडिकुलर, क्या बना दें परपेंडिकुलर, मतलब हाइट मतलब एल्टीट्यूड अगर बना दें तो इसके लिए ये एल्टीट्यूड जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं लंब केंद्र, उसको क्या कहते हैं लंब केंद्र, ये लंब केंद्र बड़ा बालक के लिए। और इसको अगर हम मिला दें तो एक छोटा ट्रायंगल बना के नहीं, तो छोटा ट्रायंगल के लिए ये बन जाएगा अंतः केंद्र, क्या बन जाएगा अंतः केंद्र, इसको पैडल ट्रायंगल कहते हैं। इसको कौन सा ट्रायंगल कहते हैं पैडल, सुनो इधर, इस छोटे से ट्रायंगल को हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहते हैं पैडल ट्रायंगल, क्योंकि पैर से बन रहा है। किससे बन रहा है सर पैर से, अरे कैसे बन रहा है पैर से, तो इसके लिए अंतः केंद्र बन जाएगा, मतलब लंब केंद्र ये बनेगा बड़े के लिए, और पैडल ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा ये अंतः केंद्र। अरे ठीक है कि नहीं, ये एक नया थ्योरी है आप लोग के लिए, एकदम नया थ्योरी है। वही मैं बोलता हूं कि हर चीज क्लास में नहीं होगा तो टेस्ट के थ्रू सब डाटा आपका क्लियर कर देंगे। तो आप बताएं, आप बताएं ध्यान से, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये छोटा वाला के लिए कौन सा केंद्र हो गया अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र मतलब हो गया ये कौन सा समद्विभाजक, ये 20 तो ये कितना 20, ये 24 तो ये कितना 24। तो हमसे पूछ रहा है ईबीएफ, क्या पूछ रहा है ईबीएफ, पी ये वाला, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना जी, क्या होगा कितना होगा, सुनिए एक बात, ये 24 है तो ये भी कितना 24, अरे शीर्षाभिमुखी कौन हुआ ना जी, अरे ये अरे रुक कौन सा, अरे ये 24 है, हाँ ये वाला 24, ओ पूरा इसको ले लिया ना, इसको ओके ओके, ये 110 और ये 24, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 110 प्लस 24 बराबर कितना 46। कॉन्सेप्ट क्लियर। आज यही एंड करते हैं, और फिर से बता देता हूं, सुनिए इधर 3 और जो क्वेश्चन बचा कल के टेस्ट में फिर से आएगा। आज का टेस्ट कैसा था अल्टीमेट, बहुत सारे थ्योरी बिल्कुल नए थे, ठीक है। प्लीज एक बात बताता देता हूं, रात में 8 बजे प्रीमियर होता है, प्लीज सब लोग इसको धड़ल्ले से शेयर करें, बाकी आपकी प्रगति मेरे हाथ और इस चैनल की प्रगति आपके हाथ। मैं जानता हूं कि ऐसा पिनाकल का संपूर्ण सॉल्यूशन अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो आपका काम है इसे सब लोगों तक पहुंचाना। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चाहे ऑनलाइन वाले हों या ऑफलाइन वाले। मिलते हैं कल।